हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ उसके अंदर हम बात करेंगे इस शेयर के बारे में, जिसका रिटर्न आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इस शेयर ने कितने 300% तक के रिटर्न एक साल के अंदर जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने 100 दिन के अंदर लगभग 88% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। तो यहाँ पर इस शेयर के अंदर अभी भी फर्दर काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिखाई दी है। 6 महीने के अंदर 138% तक के रिटर्न, और 1 महीने की जहाँ बात करें, प्रीवियस 1 महीने के अंदर जहाँ मार्केट के अंदर बहुत अच्छी गिरावट आई और उसके बाद इस शेयर के अंदर आप देखेंगे कितनी अच्छी ग्रोथ ऊपर की तरफ भागती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ 28% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए। शेयर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर एक दो मोटी मोटी न्यूज़ आती हुई दिखाई दी कि अभी अभी इस शेयर के अंदर डॉली खन्ना जी ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को किया है और इसके शेयर को उठाया। जी हाँ जी, इतनी तेज़ी आने के बावजूद इस शेयर के अंदर अभी भी इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि इस समय जब डॉली खन्ना जी ने इस शेयर के अंदर अपने इस स्टॉक को पिक किया है, उसके बाद फर्दर इस शेयर के अंदर आप देखेंगे यहाँ किस हिसाब से ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल 1 साल के अंदर ऑलरेडी इसने 308% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, और अब आगे की तरफ ये भागता हुआ शेयर, जहां दो पॉजिटिव न्यूज़ बनती हुई दिखाई दी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डॉली खन्ना जी ने इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को अभी भी और इसके शेयर उठाए। इसके साथ साथ इसका जो ओवरऑल पैटर्न है और ओवरऑल ग्रोथ इस शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दी है। उसके साथ साथ आप यहाँ समझ सकते हैं कि इस शेयर ने पिछले 5 साल के अंदर भी आप देखेंगे लगभग साढ़े जो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं 584% तक के रिटर्न यहाँ आराम से आपको यहाँ आते हुए दिखाई दिए। और इस पैटर्न के साथ साथ आप इस शेयर के अंदर ये समझ सकते हैं कि ये शेयर काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ओवरऑल अगर इस शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 11,140% तक के रिटर्न इस शेयर में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम पे ये शेयर 49 और 40-50 रुपये का हुआ करता था, और वहाँ से इस शेयर के अंदर रेगुलर जो बड़ी तेज़ी आती हुई दिखाई दी। और आप देखें कंसोलिडेशन के इसने रेगुलरली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ धीरे धीरे ऊपर चलता हुआ गया है। यहाँ जब करेक्शन आई है मार्केट के अंदर 2020 में जब कोविड हुआ था, तो उस समय इसके अंदर जो आप देखेंगे लगभग 378 रुपये का लो इसने मारा, और वहाँ से इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो इस समय आप समझ सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। संदूर मैग्नीज एंड आयरन और लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर चलेंगे और इसके फाइनेंशियल को एक बार डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस शेयर के अंदर अभी और कितना पोटेंशियल बाकी है। और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बोनस पिक के अंदर हम कितना पैसा इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर संदूर जो आयरन और से रिलेटेड कंपनी है, इज़ इन्वॉल्व इन द माइनिंग ऑफ द लो फास्फोरस मैग्नीज एंड द आयरन और इन द हॉस्पेट बल्लारी रीजन ऑफ द कर्नाटका। तो कर्नाटका में इसके रीजन्स में जहाँ पर इसका ये अपना काम चलता है, इट इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द संदूर ग्रुप विच वाज प्रमोटेड बाय द फॉर्मर रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द संदूर। तो ये एक आप समझेंगे कि यहाँ पर आप जो प्रिंस हुआ करते थे संदूर के, उनकी तरफ से ये फ्लैगशिप कंपनी और काफ़ी पुरानी कंपनी। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट आयरन और माइनर इन द कर्नाटका एंड लार्जेस्ट प्राइवेट माइनर ऑफ मैग्नीज और इन इंडिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत तगड़े इसके अंदर रिटर्न निकलने वाले आने वाले टाइम में। तो कंपनी को जो अनुभव है वो भी बहुत बढ़िया है। कंपनी की जो मार्केट कैप है उसको आप देख सकते हैं, और इसकी जो फेस वैल्यू आपको नज़र आ रही है, और इसने जो अपना लो बनाया आप देखिएगा, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है, लो इसका 1,120 रुपये का, और हाई इसका 5075 का है, और मार्केट कैप इसकी 4,250 रुपये की है। शेयर ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो आपको चार्ट के ऊपर आराम से समझ आ रहा है पिछले 3-4 सालों से। इसके साथ साथ आप देखेंगे कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिजल्ट, यानी कि कंपनी का जो काम है वो ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुत तगड़ा काम है और कंपनी काफ़ी तेज़ी से भागती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कंपनी जिस हिसाब से अपने काम करते हुए दिखा रही है, तो उससे ये समझ आता है कि इसके रेगुलर जो इन्वेंट्री है, जो रेवेन्यू है, वो करंटली काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट्स के अंदर आती है, नेट प्रॉफिट जो क्वार्टरली वाइज के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 और ये चौथा क्वार्टर, यानी कि 4 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। और पिछले
सालों की कुछ बात करें जिसमें 2019, 2020 और 2021 पिछले 3 साल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 1 साल है जिसके अंदर डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है ड्यू टू कोविड है, उसके बाद तो इसने रॉकेट बना दिया है। जी हाँ जी, 272 से सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 887 करोड़ रुपए का बनता हुआ दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप ये देख लीजिएगा इसके अंदर कितनी बड़ी उछाल आती हुई दिखाई दी। नेट प्रॉफिट के अंदर भी अगर आप देखेंगे 2020 जब कोविड आया तो उसके अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे इतनी बड़ी अचीवमेंट 154 से सीधा 510, तो समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर कितनी बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। रेगुलरली काफ़ी अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी टाइम से। अगर सालों की बात करें तो यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि माइनस से सीधा 56 से 107, 147 इसने 2020 के अंदर अपने आप को मेंटेन किया, और मेंटेन करने के साथ उसके बाद 154 और उसके बाद सीधा का सीधा 510 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया है। और यही रीज़न है कि शेयर के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी बनती हुई दिखाई दी है। बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व कंपनी के पास धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ जी, रिजर्व अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली आप यहाँ से लेकर के वहाँ तक धीरे धीरे रिजर्व हैं कंपनी के बढ़ते हुए जा रहे हैं। लाइबिलिटीज़ और उसके बाद जो सारी के सारी इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स हैं वो भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कैश फ्लो बहुत तगड़ा कैश फ्लो है कंपनी के पास, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब रिजर्व इतना रखा है तो कैश फ्लो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक बार कंपनी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कितना भागती हुई दिखाई देगी ये कंपनी। इस हिसाब से डॉली खन्ना जी ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको इंक्लूड किया और कितनी वैल्यू को इन्वेस्टेड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, लगभग 6 स्टॉक के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि गोवा कार्बन, नाहर स्पाइनिंग, पॉन्डी ऑक्साइड, शारदा प्रोकेम और उसके बाद संदूर मैग्नीज एंड आयरन और उसके नीचे आपको आ रहा है खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मैं सबके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके इसके बारे में पूरे के पूरे सर्च कर सकते हैं। सबके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो है और संदूर मैग्नीज और आयरन और के ऊपर जो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर शारदा प्रोकेम के बाद इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई दी 1.5% तक की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। लगभग 1,37,000 शेयर खरीदे गए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आप इन तीनों चारों को कंसिडर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीज़ें गोवा कार्बन के 7 करोड़ रुपए, नाहर स्पाइनिंग के अंदर 22 करोड़ रुपए, पॉन्डी ऑक्साइड के अंदर 18 करोड़ रुपए, शारदा प्रोकेम के ऊपर 86 करोड़ रुपए और संदूर मैग्नीज के ऊपर 65 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा नज़र आता है वो प्रोकेम के, उसके बाद आपको यहाँ नज़र आएगा कि किस हिसाब से आप संदूर मैग्नीज और आयरन और के ऊपर यहाँ पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह डेफिनेटली बहुत तगड़े रिटर्न के साथ आपको आने वाले टाइम में ये शेयर झूमते हुए दिखाई देंगे। तो यही एक अच्छी चीज़ है कि जो हमेशा डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो होते हैं, मैं हमेशा आपके ऊपर तुरंत से उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ उनको। और यही रीज़न है कि आने वाले टाइम में भी जब आप बड़े बड़े रिसर्चों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपनी रिसर्च और अपने पैसों को एक बार कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें और अपनी रिसर्च ज़रूर करें।